Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Dangi and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल जिसका नाम है कूली, जिसे लिखा था मुल्कराज आनंद ने और मुल्कराज आनंद ने इसे पब्लिश करवाया था 1936 में। इस नॉवल के जरिए वो सोशल रियलिज्म यानी कि सामाजिक सच्चाई दिखाना चाहते थे और इस नॉवल में उन्होंने कई सारी थीम्स के बारे में बात की है जो कि सोसाइटी की बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं और क्रूशियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, पावर्टी, कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड लेबर। इन सारी चीजों के बारे में इस नॉवल में बात की गई है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस नॉवल को डिटेल में। ये कहानी है 14 साल के एक अनाथ लड़के की जिसका नाम है मुन्नू। उसकी जिंदगी एक सपने की तरह स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सपने से रियलिटी की तरफ बढ़ता है, जिंदगी उसके साथ हर कदम पर जुल्म करती है। मुन्नू एक छोटे से गांव बिलासपुर में रहता है, कांगड़ा हिल्स के बीच। उसके माँ बाप नहीं हैं, वो एकदम अकेला है और अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। उसके अंकल आंटी ही उसका देखभाल करते हैं। वो स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, जिंदगी से अभी तो बहुत खुश है। लेकिन फिर उसके अंकल कहते हैं कि बेटा अब तो बड़ा हो गया है, तुझे अब काम कर कर पैसा कमाने चाहिए, हम तुझे ज्यादा दिन नहीं रख सकते। तो ये मुन्नू के लिए जिंदगी का पहला झटका होता है। चाचा मुन्नू को श्यामनगर ले जाते हैं, जहां पर उसे एक बैंक के क्लर्क के घर पर नौकर की तरह रख दिया जाता है। बैंकर थोड़ा ठीक है, लेकिन उसकी वाइफ मुन्नू को बहुत मारती है, उससे काम पे काम लेती है, उसे बेइज्जत करती है और उससे बहुत सारा काम करवाती है। एक दिन मुन्नू मंकी डांस करता है, एक ऐसा डांस जिसमें वो बंदर की तरह हरकतें करता है, क्योंकि वो जो बैंकर की बेटी है जिसका नाम है शैला, उसको हंसाना चाहता है। लेकिन गलती से वो शैला को चोट पहुंचा देता है और इसका नतीजा क्या होता है, उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा जाता है। डर के मारे मुन्नू घर से भाग जाता है और ट्रेन में छुपकर चढ़ जाता है। अब ट्रेन मुन्नू को ले जाती है दौलतपुर, जहां उसकी मुलाकात होती है प्रभा दयाल से। प्रभा दयाल एक बहुत ही अच्छे दिल का आदमी होता है जो चटनी की फैक्ट्री चलाता है। अब प्रभा और उसकी वाइफ मुन्नू को अपना लेते हैं और मुन्नू फैक्ट्री में काम करता है, काफी अच्छा चल रहा होता है उसका काम। पर फैक्ट्री की कंडीशंस बहुत खराब होती है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, स्मेल, थकान और बहुत ही मेहनत भरा काम होता है। फिर आता है मुन्नू की लाइफ का दूसरा झटका। तब प्रभा का बिजनेस जो है वो एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि प्रभा का बिजनेस पार्टनर गणपत प्रभा को धोखा दे देता है और फैक्ट्री वहीं पर बंद हो जाती है। मुन्नू अब फिर से सड़क पर आ चुका होता है। एक दिन मुन्नू जो है वो सड़क पर सर्कस का पोस्टर देखता है और उसमें देखता है कि सर्कस वाली टीम बॉम्बे जाने के लिए रेडी हो रही होती है। वो सोचता है कि बॉम्बे तो सपनों का शहर है और वहां जाकर सब बदल जाएगा, मेरी लाइफ भी बदल जाएगी। वो सर्कस के साथ चला जाता है, एक एलिफेंट कीपर के असिस्टेंट के रूप में, एक ऐसे आदमी का असिस्टेंट बन जाता है जो कि हाथी रखता है अपने पास। जब बॉम्बे पहुंचता है तो उसका सपना इतनी बुरी तरीके से टूट जाता है जब वो देखता है कि शहर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और वहां पर बहुत भयंकर भीड़ है, काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है, बेरोजगारी और भूख से लोग तड़प रहे होते हैं। बॉम्बे में मुन्नू को एक कॉटन फैक्ट्री में मजदूर का काम मिल जाता है। वहां पर ब्रिटिश ओनर्स और इंडियन सुपरवाइजर्स उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है रतन से। रतन जो है वो एक पहलवान जैसा आदमी है जो मजदूरों के हक के लिए लड़ाई करता है, स्ट्राइक की बातें करता है और मजदूरों के लिए लड़ता है। जब रतन को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है तो वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं, दंगे फसाद होते हैं और मुन्नू भीड़ में रतन से बिछड़ जाता है और फिर से वो एकदम अकेला पड़ जाता है। अब एक दिन जब मुन्नू रास्ते में भटक रहा होता है तो एकदम सड़क पर एक कार उससे टकरा जाती है।
कार में होती है मिसेस मे मैनवेरिंग। मिसेस मे मैनवेरिंग जो होती है वो एक आधी अंग्रेज और आधी इंडियन अमीर लेडी होती है, जो अपने आप को एक अंग्रेज एरिस्टोक्रेट समझती है। मिसेस मैनवेरिंग मुन्नू को लेकर शिमला चली जाती है, पहाड़ों के बीच। वहां पर एक रॉयल टाइप के महल में वो रहने लगती है, जहां पर मुन्नू जो है उसका रिक्शा पुलर बन जाता है। जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, रिक्शा को खींचते हैं, उस चीज का काम मुन्नू को दे दिया जाता है। अब मुन्नू को वहां पर पहाड़ों में अच्छा लग रहा था, थोड़ा उसे सुकून मिलता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो एकदम थक चुकी होती है, वो बहुत ज्यादा थक जाता था। मुन्नू को अब हो जाती है एक बीमारी जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। यस, मुन्नू को टीबी हो जाती है और अब उसे थकान, बुखार और खून वाली खांसियां आने लगती है। सब कुछ बढ़ जाता है और मुन्नू की लाइफ में तकलीफ बढ़ जाती है। मिसेस मैनवेरिंग उसका इलाज करवाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्नू सिर्फ 15 साल की उम्र में मर जाता है। उसका सफर एक छोटे गांव के स्कूल से लेकर बॉम्बे के मिल तक और शिमला के बंगलों तक सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, भूख, दर्द और मजबूरी से भरा हुआ होता है। मुल्कराज आनंद ने कूली के जरिए एक आईना दिखाया है, जिसमें हम इंडियन सोसाइटी के बेयर ट्रुथ्स को देख सकते हैं। आई थिंक दिस नॉवल इज अ ब्यूटिफुल नॉवल, अ हार्ट टचिंग नॉवल which explores themes like child labor, poverty, lower caste society, caste system, and a lot more. The novel highlighted it beautifully through the character of Munnu, and I hope you like the video and the explanation. Please don't forget to like the video as well, and if you want me to explain any particular kind of work, let me know in the comment section down below. I will definitely gonna do this for you guys, and please do subscribe to my channel so that you will get the content like this, and I know it's gonna help you a lot. Please don't hesitate to subscribe and support me as well, so that I will be motivated to make more videos and more content for you guys. So yeah, thank you for watching, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and take care.